तो स्टूडेंट्स, आगे अमलूराम जी ने हमें बताया कि ज़मीन ढलवा होने के कारण ऊपर के हिस्से से महीन और उपजाऊ मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है और नाले के आसपास इकट्ठी हो जाती है। शायद इसीलिए नाले के पास की मिट्टी हमें कुछ गहरी व काली दिख रही थी। अमलूराम जी जो वहाँ के उप सरपंच हैं और हमें बता रहे हैं आगे कि यहाँ की मिट्टी को नाले से नमी मिल जाती है और मिट्टी भी उपजाऊ है। इसलिए यहाँ नाले के किनारे संकरी पट्टी में धान के छोटे छोटे खेत बना लिए गए हैं। उनमें कई किस्म के धान बोए जाते हैं। अगर बारिश अच्छी होती है तो देर से पकने वाले गाढ़ा कुट्टा, माई सफरी, मोटा सफरी नाम के धान बोए जाते हैं। कम बारिश होने पर तुरिया पारा, तुरिया सफरी, मासूरी नाम के जल्दी पकने वाले धान बोए जाते हैं। अगर बहुत अधिक पानी गिरा तो नाले का पानी खेत की सारी फसल को बहाकर ले जाता है। और अमलूराम जी बताते हैं कि भाठा जमीन पर कोदो कुटकी भी उगाया जाता है। और इस गांव में धान तो बहुत कम होता है, मगर बहुत कम जमीन भी बहुत कम है। बस्ती और नाले के बीच एक बड़े से इलाके में भाठा जमीन है। यहाँ की मिट्टी लाल, रेतीली, पथरीली और साथ ही जमीन समतल न होकर ढलवा है। बीच बीच में ऊंचे पेड़ भी हैं। देख करके ही पता चल रहा था कि खेत जंगल को साफ करके बनाए गए हैं। इस जमीन पर मेड़ कहीं भी नहीं दिख रही थी। गांव की खेती योग्य जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी प्रकार की जमीन का है। और अमलूराम जी बताते हैं आगे कि यहाँ बरसात के दिनों में कोदो, कुटकी, ज्वार, रामतिल, परबत आदि खरीफ की फसल उगाई जाती है। और ये जो फसल है वो कम पानी में उग जाती है और और हल्की मिट्टी में भी पैदा हो जाती है। इस जमीन पर पैदावार कम होती है क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी पानी बहा करके ले जाती है। और स्टूडेंट्स, अमलूराम जी बताते हैं कि घर की बाड़ी में मक्का व सरसों लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है घर की बाड़ी जिसमें मक्का और सरसों लगा हुआ है। यहाँ के लोगों से बात करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ के आदिवासी किसान सबसे अधिक भरोसा अपने घर के बाड़ी पर करते हैं। और हर एक घर के पीछे विशाल बाड़ा होता है जिसे लकड़ी का घेरा बनाकर जानवरों से बचाने का प्रयास किया जाता है। इन बाड़ों में सल्फी, आम, कटहल, केला जैसे फलदार पेड़ और गुलथी, सेम, बैगन, टमाटर जैसी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इन बाड़ों को किसान गोबर खाद और घर के कचरे आदि डालकर उपजाऊ बनाते हैं। बरसात के दिनों में इन बाड़ों में मक्का और ठंड के दिनों में सरसों भी उगाई जाती है। तो इस तरह केवल ये बाड़े ही गांव की ऐसी जमीन है जिनमें दो फसलें उगाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये घर की बाड़ी और यहाँ देखिए एक महिला जो है कोदो कुटकी सुखा रही है। ये देखिए